साथियों नमस्कार, मैं नीतीश NCERT क्लासिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी MEV का नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के हाजिर हूं। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नॉर्मलता आपने पढ़ी होगी कक्षा 12 में, है ना। और मोलरता भी आपने पढ़ी होगी, है ना। और आपने इक्विवेलेंट वगैरह भी आपका पढ़ा होगा। मैं आपको यही सब चीज़ आज को पढ़ाने वाला हूँ। तो मैंने आपकी पहली हेडिंग डाल रखी है नॉर्मलिटी। आपको नॉर्मलिटी डालनी है और उसमें आपको देखो मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ कि मैंने इसमें डेफिनेशन क्या लिख रखी है। तो मैंने इसमें डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज द डिनोटेड बाय सिंबल n एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब समझ लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल n, यानी ये हमारा n से हमारा तो सिंबल है, मतलब n से हमें डिनोटेड करना है, डिनोटेड किया जाता है। एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट, और ये डिफाइन किया जाता है जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट्स, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हैं और हमारे डिसॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अगर हमारे जितने नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के, यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं कहाँ पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो हमारी वो नॉर्मलिटी कहलाती है, वो नॉर्मलिटी कहलाती है, यानी हमारी नॉर्मलता कहलाती है। अच्छा, याद करने का तरीका, आप इसे डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, आप इसे गैस करके लिख सकते हैं कि गैस आपका क्या है, सॉलिड इन लीटर। ये तो सब में ही रहेगा, देखो आपको सॉलिड इन लीटर रहेगा, दूसरे में भी आपका यही रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और आपका तीसरे में जाके थोड़ा सा बदल जाएगा, है ना, और चौथे में आपका कोई बिल्कुल ये हट ही जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस नाम से याद कर लेना है। तो अगर आपकी नॉर्मलता की बात हो, तो आपको गैस नाम से याद कर लेना है कि हमें गैस लगानी है कि नॉर्मलता क्या होती है ना। क्या करना है, हमें पहला हमें गैस लगानी है कि नॉर्मलता क्या होती है। तो हमारी नॉर्मलता होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। आपको इस तरीके से ये याद कर लेना है। चलिए मैं अगली डेफिनेशन लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। साथियों, मैंने आपकी मोलरिटी लिख ली है, जिसे आप हिंदी में मोलरता कहते हैं, है ना। इसमें मैंने लिख रखा है कि इट इज़ द डिवाइडेड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ द डिनोटेड बाय सिंबल m। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है इट इज़ द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स, है ना। ये हमारी डिफाइन करी जाती है, परिभाषित करी जाती है एज द नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स, है ना। नंबर जो हमारे सॉल्यूट के ग्राम मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ग्राम मोल्स जितने भी हैं वो जो डिसॉल्व होनी चाहिए 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन में जितना हमारा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, यानी 1 लीटर हमारे सॉल्यूशन में जितने ग्राम्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डिसॉल्व होंगे उसे हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम मोलरता बोलने वाले हैं, उसे हम मोलरिटी बोलने वाले हैं। देखिएगा, ये आपका याद करने की तरीका है। आप क्या कहते हैं, आपकी क्लास में कभी मैडम तो पढ़ाने आई होंगी, जब आप मैडम आती होंगी तो आप कहते होंगे जी मैम साहब, है ना, जी मैडम सर, है ना, जी मैम साहब आप बोल दीजिएगा। और आपको नीचे क्या करना है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर ही रहना है। तो आप लिख लीजिएगा जी मैम साहब अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। आपको क्या करना है, ये बड़ी वाली मैडम आई थी तो हमने ये लिख लिया था ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, किसका, ये आपका वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन इन लीटर। आपको क्या करना है 1 लीटर, यानी देखो मैंने लिखा था यहाँ पर, लिखा था कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट के ग्राम मोल्स डिसॉल्व होंगे उसे हम मोलरता बोलने वाले हैं। ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी और मैंने इसे बड़े ही मैडम बता दिया है। और यह सिर्फ आपकी याद करने की ट्रिक है ना, ये आपकी याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक ये है कि यहाँ आपकी बड़ी मैडम है और जैसे ही बड़ी मैडम क्लास में आती हैं तो हम कहते हैं जी मैडम सर, मतलब हमारा क्या हो गया, जी मैम साहब भी बोल सकते हैं, आप कोई भी दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आप मोलरिटी को याद कर सकते हैं। आप अगली आपकी मोलरिटी होती है उसे भी मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ।
साथियों मैंने आपकी मोलरिटी भी लिख रखी है और मोलरिटी में मैंने आपको बताया है कि इट इज़ द डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आपको क्या करना है, आपको सॉल्वेंट लेना है वो आपको 1 kg लेना है। पहले हम क्या ले रहे थे, पहले हम सॉल्यूशन ले रहे थे और वो भी आपको लीटर में ले रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लेना है, आपको सॉल्वेंट लेना है और वो आपको 1 kg में लेना है। और आपको क्या मैंने बताया है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम मोल्स हैं, है ना, वो डिसॉल्व होने चाहिए किसमें, सॉल्वेंट में। यानी 1 kg सॉल्वेंट में आपके डिसॉल्व होंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी मोलरिटी कहलाएगी। मैंने लिख रखा है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ वॉल्यूम नहीं सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मैंने लिख रखा है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। इसकी भी आपकी अगर ट्रिक की बात करी जाए तो मैं इसकी भी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। आपको इसकी क्या ट्रिक है, यानी छोटी मैडम आई, लेकिन हम कहेंगे तो जी मैम सर, है ना, जी मैम सर ही कहेंगे, जी मैम साहब ही कहेंगे, लेकिन अपॉन में क्या लगा देंगे हम, हमारी छोटी मैडम है, हमें देखना है कि हमारी मैडम में कितना वजन है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लगा देना है बटे में। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है तो हमारी मैडम ही, तो जी मैडम सर ही बोलेंगे हम, है ना। जब जी मैडम सर ही बोलेंगे हम तो अपॉन में हमें ये देखना है हमारी छोटी वाली मैडम है, हमारी छोटी वाली मैडम में कितना वजन है, कितनी छोटी है हमारी छोटी वाली मैडम, तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट लगाना है, केजी में लगाना है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। तो आपकी जो ट्रिक हो जाती है वो हो जाती है जी मैम सर अपॉन में आपको मास देखना है, यानी वेट देखना है, ऑफ मैडम का ही देखना है ना, ऑफ एस यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका सॉल्वेंट इन केजी, है ना। आपका मैडम का जो वेट देखना है वो केजी में देखना है, तो आपका ये मास हो जाएगा, यहाँ पर ये मास हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपका ये हो जाएगा, है ना। आपको ट्रिक के द्वारा भी याद रखना है। जी मैम साहब, जब आपके मैम साहब आई हैं तो जी मैम साहब होंगी। देखिएगा अगर बड़ा था तो बड़े में हमारा क्या था, जी मैम साहब ही था ना, जी मैम साहब था। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट था ना, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही था, लेकिन बटे में हमारा क्या था, हमारा वॉल्यूम था, और वॉल्यूम हमारा क्या था, लीटर में था, है ना। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और हमारी सबसे पहले नॉर्मलता थी, तो नॉर्मलता की मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो गैस नाम से बताई थी, और यही चीज़ नीचे सेम थी, उसके वॉल्यूम इन लीटर था, है ना, किसका, सॉल्यूशन का, है ना। ये किसका था, हमारा सॉल्यूशन का था, ये हमारा किसका, सॉल्यूशन का था, और वॉल्यूम था इन लीटर में था, है ना। ये आपकी नॉर्मलता हो जाएगी, ये आपकी मोलरता हो जाएगी, ये नॉर्मलता हो जाएगी, और ये आपकी मोलर क्या कहते हैं इसे मोलरिटी हो जाएगी, है ना, मोलरिटी हो जाएगी। और चौथी चीज़ आपकी इक्विवेलेंट वेट दे रखी है, जिसके बिना हम सवाल को हल नहीं करेंगे। तो आपने बैलेंसी तो पढ़े रखी होगी कि बैलेंसी क्या होती है ना, और नहीं पढ़ रखी है तो पढ़ लीजिएगा कि बैलेंसी क्या होती है। और मॉलिक्यूलर वेट मैंने भी आपको पीछे पढ़ाया था कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ना। तो आपको अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आपको क्या करना है, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैलेंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ रही है ना, ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़ रही है ना। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट आपका निकालना पड़ेगा वो आपका इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर लीजिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। अगर आप मेरी वीडियो पर रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, कमेंट करिएगा, तो मैं आपको आगे की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो कैसे बना पाऊँगा, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में तभी तो मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड होऊंगा, है ना। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे ये भी पता चले कि कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है। कम से कम आप कुछ भी थोड़ा कुछ लिख दीजिएगा, है ना, आप कमेंट में, इससे मुझे ये तो पता चलेगा कि एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड।